ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाता है। अब वो डॉक्टर इलाज के साथ साथ उसके साथ और क्या क्या करता है, ये आज के एक्सप्लेनेशन में हम देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम लोगों को सबीना नाम की एक लड़की को ले जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना को एक हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें सबीना की माँ ने ही बोला था। दरअसल सबीना को हाइस्टीरिया नाम की एक बीमारी है और इस बीमारी में इंसान एक साथ कई चीज़ें करता है, जैसे एक ही टाइम पर हंसना और रोना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सबीना का इलाज करने के लिए उसके रूम में आता है। फिर डॉक्टर कालू से बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें किसी तरह की दवाई या इंजेक्शन नहीं दूंगा, और हाँ, दिन में 1 घंटा हम तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद काल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाता है और उससे सवाल करने लगता है, और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सबीना की इस हालत के जिम्मेदार उसके डैड हैं, जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इसके बाद हम काल को उसके घर पर उसकी वाइफ एमा के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर जब एक दिन काल एमा की कंडीशन चेक कर रहा होता है तो वो अपने साथ सबीना को भी रखता है, और इसी दौरान उसे ये पता चलता है कि अगर सबीना की बीमारी ठीक हो गई तो वो एक दिन बहुत अच्छी फिजिशियन बन सकती है। इसके बाद काल एक बार फिर से सबीना को उसके पास्ट में बताने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहली बार कब मारा था। इस पर सबीना उसे बताती है कि जब वो 4 साल की थी तो गलती से उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर नीचे गिर गई थी, जिसके बाद उसके डैड उसे कमरे में लेकर गए और उसे पीछे से मारने लगे। अब इससे सबीना को बहुत दर्द तो हो रहा था, पर इसी के साथ उसे और मज़ा भी आ रहा था। अब सबीना को ये तो पता था कि ये बुरी चीज़ है, पर सबीना को उसके डैड का उसे पीछे से मारना काफ़ी अच्छा लगता था। जिसके बाद उसके डैड उसे जब भी कमरे में जाने के लिए बोलते थे तो वो चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर चली जाती थी। अब सबीना की ये सब बात सुनकर काल भी समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट की वजह से सबीना इस बीमारी का शिकार हुई है। अब सीन यहीं शिफ्ट होता है और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ काल अपनी वाइफ एना के साथ डॉक्टर फ्रूट से मिलने उनके घर पर आया है। इसके बाद जब काल डॉक्टर फ्रूट से बात कर रहा था तब हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है और वो काल के कहने पर मेडिकल स्टूडेंट में डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि काल का ये मानना था सबीना एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जिस मेथड से सबीना का काल ने इलाज किया था उस मेथड का इन्वेंशन डॉक्टर फ्रूट ने ही किया था। पर जब डॉक्टर फ्रूट ने अपने इस मेथड को बाकी लोगों को बताया तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, और कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था ये मेथड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। इसके बाद काल सबीना से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि उसने आज डॉक्टर फ्रूट से उसके बारे में बात की है और उन्हें ये भी बताया है कि तुम आगे जाके बहुत अच्छी डॉक्टर भी बन सकती हो। अब सबीना को ये जानकर भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर फ्रूट ऑटो नाम के एक आदमी को उसका इलाज कराने के लिए काल के पास भेजते हैं। दरअसल ऑटो पहले एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर था, पर वो धीरे धीरे लड़कियों का एडिक्ट हो गया था, और अब उसके इसी एडिक्शन को छुड़वाने के लिए उसे उसके फादर ने डॉक्टर फ्रूट के पास भेजा था। जिसके बाद डॉक्टर फ्रूट ने उसे काल के पास भेज दिया, क्योंकि काल ने कुछ समय पहले ही सबीना को उनके मेथड से सही किया था। इसके बाद जब काल ऑटो से बात करता है तब उसे पता चलता है कि ऑटो का अपने पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ऑटो ये मानता है कि ऐसा करके वो अपने पेशेंट को ठीक ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनका साथ भी दे रहा है। इसके बाद जब काल सबीना से मिलता है तो बातों के दौरान सबीना उसे किस कर लेती है। अब काल को भी सबीना बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर ये बात जब ऑटो को पता चलती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें सबीना को सब कुछ करने के लिए फ्रीडम देनी होगी, और इसके साथ उसे सबीना के साथ घपाघप भी करना होगा। अब ऑटो की ये बात सुनकर काल समझ गया था कि उसे क्या करना है। इसके साथ वो ये भी सोच रहा था कि ऑटो यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आया था, पर वो खुद ही काल को नई नई चीज़ें सिखा रहा है। इसके बाद ऑटो चुपके से उस हॉस्पिटल से भाग जाता है, पर जाने से पहले उसने काल के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने बाप से तंग आकर यहाँ से भाग रहा है, इसलिए इसमें काल की कोई गलती नहीं है। इसके साथ वो काल को ये भी बोलता है कि उसे सबीना के साथ घपाघप भी करना चाहिए। अब ये पढ़कर काल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो सीधा सबीना के घर चला जाता है, जहाँ वो पहली बार उसके साथ घपाघप भी करता है, और इसी के बाद से ही उन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अब उनके घपाघप का सिलसिला कुछ टाइम तक चलता रहता है, और इसी दौरान सबीना कई बार काल को अपने पीछे मारने के लिए भी बोलती है। अब इन सब से काल ये तो समझ गया था
कि सबीना की बीमारी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। इसी दौरान कार्ल डॉक्टर फ्रूट से भी मिला करता था और वो उसे सबीना की प्रोग्रेस के बारे में बताया भी करता था। पर कार्ल ने डॉक्टर फ्रूट को अभी तक ये नहीं बताया था कि उसने सबीना के साथ घपाघप किया है। इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब कार्ल डॉक्टर फ्रूट को बताता है कि वो हमेशा से ही कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट का डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी थी। पर इस पर डॉक्टर फ्रूट उसे मना कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों में बातें होना कम हो जाती हैं। अब इस दौरान डॉक्टर फ्रूट कार्ल से मिलने के लिए आते हैं और वो उससे शहर में फैलती हुई अफवाहों के बारे में पूछने लगते हैं कि एक लड़की सभी को लेटर्स भेज रही है कि कार्ल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर कार्ल उन्हें मना कर देता है और बोलता है मेरा किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं चल रहा। पर कार्ल को अंदर से डर भी लग रहा होता है कि अगर उसके अफेयर के बारे में किसी को पता चल गया तो पूरे शहर में उसकी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए अगले दिन वो सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। पर इससे सबीना को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो फिर से हाइस्टीरिया बीमारी के पेशेंट की तरह हरकतें करने लगती है। और फिर कार्ल जब अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है उसकी वाइफ को भी शहर में फैली हुई अफवाहों के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से ऐना को लगने लगा था कि कार्ल का किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो कुछ दिनों के लिए कार्ल से बातें करना भी बंद कर देती है। फिर अगले दिन सबीना सीधा कार्ल के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि लेटर की बात सबीना की माँ को भी पता चल गई थी। और जब उन्होंने इस बारे में कार्ल से पूछा तो कार्ल ने मना कर दिया कि सबीना तो अब मेरी पेशेंट नहीं है। अब ये सुनकर सबीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो कार्ल ने उसे छोड़ दिया था और अब वो सबसे झूठ भी बोल रहा था। इसलिए सबीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सबीना को अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी की ज़रूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही उस लेटर में अपने और कार्ल के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बता देती है। अब जब डॉक्टर फ्रूट को ये पता चलता है कि कार्ल और सबीना का अफेयर चल रहा था तो वो तुरंत कार्ल को लेटर लिखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और सबीना का अफेयर चल रहा था। इसके बाद कार्ल उन्हें जवाब में लेटर लिखते हुए कहता है कि सबीना तो सिर्फ उसकी एक पेशेंट थी और इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। अब डॉक्टर फ्रूट कार्ल की इस बात पर यकीन कर लेते हैं और फिर वो सबीना को एक लेटर लिखते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला है और इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब जब सबीना उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। इसके बाद सबीना कार्ल के पास आती है, जो कि अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा रहा था। वहाँ सबीना कार्ल को अपने रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्रूट को बताने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर कार्ल ने ऐसा नहीं किया तो डॉक्टर फ्रूट उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सबीना के बार बार कहने पर कार्ल उसकी बात को मान लेता है और वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर उन्हें सब कुछ बता देता है। फिर जब डॉक्टर फ्रूट उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो सबीना से माफ़ी मांगते हैं और वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सबीना कार्ल से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। फिर जब सबीना और ऐना आपस में बातें कर रही होती हैं तो सबीना उसे बताती है कि उसने एक रशियन आदमी के साथ शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। वहाँ ऐना भी सबीना को बताती है कि जब से कार्ल ने डॉक्टर फ्रूट से बात करना बंद कर दिया है तब से वो डिप्रेशन में चला गया है। इसलिए ऐना सबीना को कार्ल से बात करने के लिए बोलती है। इसके बाद जब सबीना कार्ल से बात कर रही होती है तो वो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का ही बच्चा है। अब ये सुनकर कार्ल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो सबीना को आई लव यू बोलता है। फिर जब सबीना वहाँ से अपने घर वापस जा रही होती है तो वो रास्ते में रोने लगती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।